जिसके पास धन नहीं है वह गरीब नहीं है, वह धनी है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, छान छान कर पानी पिएं, वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, और मन में सोच विचार कर जो पवित्र काम हो उसे ही भली प्रकार से करें। जिसे सुख की इच्छा हो उसे विद्या को त्याग देना चाहिए, तथा यदि विद्या पाने की इच्छा हो तो सुख की कामना त्याग देनी चाहिए। सुख की कामना करने वाले को विद्या की प्राप्ति कैसे संभव है और विद्यार्थी को सुख किस तरह मिल सकता है? वह क्या है जो कभी कल्पना नहीं कर सकता? वह क्या है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देती है। वह अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देती है। लोभी का शत्रु मांगने वाला, मूर्ख का शत्रु बुद्धिमान, व्यभिचारिणी का शत्रु पति और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दानशीलता है, न चरित्र में शील है, न गुण है, न धर्म है, वे भूमि पर भार रूप पशु ही हैं, जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। भीतरी योग्यता से हीन, मलिन हृदय वाले व्यक्तियों पर उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मलय पर्वत से आने वाली वायु के संपर्क से बांस चंदन नहीं होता। जिसके पास स्वयं ही बुद्धि नहीं है, वेद आदि शास्त्र उसका क्या लाभ कर सकते हैं? उदाहरणार्थ, जन्म से अंधे व्यक्ति को दर्पण से क्या लाभ? दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनाने के लिए भूमि पर निश्चय ही कोई उपाय नहीं है। जैसे अपने पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें, वो श्रेष्ठ भाग नहीं बन जाता। आत्मद्वेष से मनुष्य मृत्यु का ग्रास बनता है। दूसरों से द्वेष करने से धन का क्षय होता है। राजा से द्वेष करने से स्वयं का नाश होता है, और ब्राह्मण से द्वेष करने से कुल नष्ट हो जाता है। मनुष्य बाघ और हाथी जैसे भयंकर जीवों से घिरे वन में रह ले, वृक्ष पर मकान बनाकर, फल और पत्ते खाकर, नदी का जल पीकर और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनकर रह ले, किंतु धनहीन होकर अपने बंधु बांधवों के बीच ना रहे। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। चारों वेद उस वृक्ष की शाखाएं हैं, कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए मूल की प्रयत्न पूर्वक एवं सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के नष्ट हो जाने पर न शाखा ही रहेगी और न ही पत्ते शेष रहेंगे। लक्ष्मी जी जिसकी माता और सर्वव्यापक ईश्वर जिसका पिता तथा भगवान विष्णु के भक्त जिसके बंधु बांधव हैं, उसके लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान हैं। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस बारे में दुख कैसा? जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। यद्यपि मैं संस्कृत भाषा में विशिष्ट बुद्धि रखता हूँ, फिर भी दूसरी भाषाओं को जानने का लोभ उसी प्रकार करता हूँ, जैसे अमृत के विद्यमान होने पर भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के अधर रस का पान करने के लिए आतुर रहती है। अन्न से 10 गुना गुण आटे में है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है, और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। जब श्री हरि विश्वंभर सारे जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, तो मुझे जीवन में किस बात की चिंता है? मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। यदि श्री नारायण विश्वंभर न होते तो गर्भ में आने पर शिशु के लिए माँ के स्तनों में दूध किस प्रकार आ जाता है। हे जगत नारायण, आपके जगत भरता होने के विश्वास के कारण ही मैं अपना समय आपके श्री चरणों की सेवा में व्यतीत करता हूँ।